सबसे पहले सॉरी उनके लिए जिनको इतने टाइम से इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल हमारे यहाँ दुर्गा पूजा थी तो मैं बहुत बिज़ी थी। साल में हम बंगालीज़ की ये सबसे बड़ी फेस्टिवल होती है। 5 दिन हम बिज़ी होते हैं, ना चाहते हुए भी हमको उस वक्त काम काज बंद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम काम करना भी चाहें तो हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स, दोस्त हमें काम नहीं करने देते। इसीलिए मैं भी कोई काम नहीं कर पाई। मेरे उस चैनल पे कुछ मोमेंट्स हैं पूजा में घूमने वाली, बहुत अच्छी अच्छी पैंडल्स की फुटेज है, चाहो तो तुम देख सकते हो। तो चलो आज से फिर काम शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं शाओजिंग अपने सासू माँ से बात कर रही होती है। उसने यूटो के घर में क्या क्या चेंजेस लाई थी, किस चीज़ से यूटो को प्रॉब्लम होती थी, किस चीज़ में वो कंफर्टेबल फील करता था, ये सब वो उन्हें बता रही होती है। अब तो यूटो से ज़्यादा शाओजिंग अपनी सासू माँ के करीब आ चुकी थी। यूटो की मॉम भी यूटो से ज़्यादा शाओजिंग पे विश्वास करती थी। शाओजिंग यूटो के काम से बोर हो जाती थी, फिर भी यूटो उसे बिठा के रखता था अपने पास। ऐसे में शाओजिंग की फ़ोन की घंटी बज उठती है तो वो जल्दी से फ़ोन पकड़ने जाती है। उसे उसके को एक्ट्रेस कम दोस्त का कॉल आया था। वो शाओजिंग के लिए बहुत खुश थी। उसे यूटो से मिलना था क्योंकि इतने टाइम से वो अपनी दोस्त की बॉयफ्रेंड से नहीं मिली थी। शाओजिंग यूटो से पूछ के बताने वाली थी। उसकी दोस्त उन्हें रात में डिनर के लिए इनवाइट करती है। शाओजिंग भी यूटो से पूछने आती है और यूटो राज़ी भी हो जाता है। उसकी दोस्त गेम खेलना चाहती थी उनके साथ, पर शाओजिंग को अपने बॉयफ्रेंड की काम की चिंता थी। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं शाओजिंग यूटो के साथ अपने दोस्त के घर चली आती है। अंदर आके देखती है उसकी दोस्त ड्रामा का सीन प्रैक्टिस कर रही थी। शाओजिंग पहले भी इन सब के साथ काम कर चुकी थी, तो पहले यूटो के साथ वो सबको इंट्रोड्यूस करवा देती है। उसके बाद ही वो सब यूटो से इजाज़त लेके शाओजिंग को स्क्रिप्ट समझाने ले जाते हैं। उनके सीन में एक और मेंबर का होना इम्पोर्टेंट था, तो वो शाओजिंग को इसमें लेना चाहते थे। वैसे ये उनका प्री प्लान था। शाओजिंग को बस किसी बहाने से उन्हें बुलाना था, नहीं तो वो राज़ी नहीं होती। शाओजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसकी दोस्त आंखों से इशारा करती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा। तब शाओजिंग राज़ी हो जाती है और फिर चलता है उनका ग्रुप प्रैक्टिस। यूटो बस देख रहा होता है। इतने टाइम से उन्हें प्रैक्टिस करते देख वो बोर भी हो रहा था, पर शाओजिंग अपना काम ख़त्म करके जल्दी से यूटो के पास आके बैठ जाती है। शाओजिंग पूछती है कैसा लगा उसका एक्टिंग, क्या वो ठीक ठाक कर पाई। यूटो उसे एकदम प्रोफेशनल्स की तरह समझाने लगता है, मानो जैसे उसको इस फील्ड के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज हो। बाकी तो उसकी बातों से हैरान होने लगते हैं। इवन यूटो तो अब शाओजिंग के स्क्रिप्ट राइटर को भी संभालता था। कहाँ कैसा डायलॉग चाहिए ये भी उसे अच्छे से आता था। सब उससे इम्प्रेस हो गए थे। शाओजिंग के दोस्त को लगा था यूटो को कहाँ एक्टिंग के बारे में कुछ पता होगा, वो क्या जाने उनके जॉब के बारे में। पर यूटो को सब संभालते देख वो भी उससे इम्प्रेस हो गई थी। वो तो कह ही देती है कि उसे भी यूटो चाहिए। शाओजिंग को गुस्सा होते देख वो मजाक करने की बात करती है। वो कहती है पहले उसे समझ में नहीं आता था कि उसने सरकारी नौकरी वाले को क्यों चूज़ किया, पर अब उसे समझ में आया यूटो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी है। और उसे ये भी समझ में आ गया कि वो क्यों उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप की थी, क्योंकि वो हैंडसम और अमीर तो था पर यूटो के जैसे अच्छा इंसान नहीं था। वो शाओजिंग से पूछती है अगर वो इतनी ज़्यादा ना कमाती तो भी क्या वो यूटो को चुनती। शाओजिंग कहती है पहले तो वो इतनी खूबसूरत है कि उसे काम ज़रूर मिलता, वो भी हाई सैलरी वाली, और दूसरी बात अगर वो अर्न ना भी करती तो भी वो यूटो का हाथ कस के पकड़ के रखती। यूटो वहाँ खड़े खड़े सब सुन रहा था और खुश भी हो रहा था। उसके चेहरे की रौनक जा ही नहीं रही थी। शाओजिंग पूछती है वो इतना खुश क्यों लग रहा है। यूटो कहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत स्मार्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं यूटो की कलीग उसे रात में
बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उनके टीम में एक मेंबर कम पड़ रहा था, इसलिए वो यूटो को बोलता है उनके वहाँ यूटो के जैसा और कोई बंदा नहीं था जो खेल सके। सब सुन के यूटो किसी से परमिशन मांगने की बात करता है, क्योंकि रात में उसके साथ डिनर का प्लान था उसका। अब इसको अभी तक नहीं पता था यूटो की गर्लफ्रेंड के बारे में। यूटो जब कहता है उसे उसके गर्लफ्रेंड से परमिशन लेनी है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। यूटो शाओजिंग से डिनर पे ना आने की बात करता है। बास्केटबॉल खेलने की बात सुन के शाओजिंग उसे अपनी उम्र याद दिला देती है। मतलब ये कोई उम्र नहीं थी उसके खेलने की, अगर हाथ पैर टूट जाते तो अब यूटो भी उसे अपनी उम्र याद दिला देता है। पर दोनों में से किसी को भी अपने आप को ज़्यादा उम्र का नहीं मानना था। शाओजिंग थोड़ा अपसेट थी उसके डिनर पे ना आने से, तो यूटो उसे मैच देखने बुला लेता है। शाओजिंग भी तैयार होके चली आती है। गार्ड उन्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने को बोलता है, पर शाओजिंग की वजह से ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उन्हें। गार्ड के भी होश उड़ गए थे उसे देख के। शाओजिंग आज ठीक से मेकअप भी नहीं कर पाई थी, अपने बालों को भी धोया नहीं था, तो उसे डाउट था यूटो के कलीग उसे देख के खूबसूरत बोलेंगे या नहीं। उसे लग रहा था वो आधा खूबसूरत लग रही है, पर यूटो उसे चिढ़ाते हुए उससे भी कम खूबसूरत बोलता है। वह यूटो अपने कलीग से कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ रहा है। ये सुन के ये तो चौंक ही जाता है। वो बाकियों को भी इन्फॉर्म कर देता है, पर ये लोग यूटो के गर्लफ्रेंड को नहीं जानते थे। फिर जब वो उसे देखते हैं तब इनके भी होश उड़ जाते हैं। सभी शाओजिंग को सर पे चढ़ा रहे थे, उससे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। सबके पूछने पे शाओजिंग को उनकी लव स्टोरी बतानी पड़ती है। खेल शुरू करने से पहले यूटो शाओजिंग से एनर्जी लेने आता है। फिर खेलना स्टार्ट होता है और शाओजिंग यूटो के लिए चीयर करने लगती है, ठीक जैसे वो स्कूल में किया करती थी। यूटो की टीम हार गई थी, पर शाओजिंग उसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी। शाओजिंग उनके आईडी प्रूफ को देख के दोनों फोटोज़ की कंपैरिजन करने लगती है। यूटो कहता है दोनों फ़ोटो अलग अलग टाइम पे लिया गया था, जब दोनों एक ही टाइम पे फ़ोटो लेंगे तब उसे कंपेयर करना चाहिए। शाओजिंग उसके बात को पहले समझी नहीं थी। दरअसल यूटो उसे मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर रहा था। शाओजिंग तो जैसे आसमान से गिरती है ये सुन के। शाओजिंग तो अपनी शादी को लेके उछल रही थी, पर लिंग के सर पे आसमान टूट पड़ा था। शादी कोई बच्चों वाली बात नहीं थी, कितना कुछ सोचना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। शाओजिंग तो नेक्स्ट ड्रामा ख़त्म होने के बाद ही शादी करना चाहती थी, जो कि 1 महीने बाद था। लिंग ये सुन के पागल होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों की फैमिली उनके शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनकी शादी कहाँ होगी, मतलब कौन सी जगह पे होगी, उसी बारे में बात कर रहे थे। और सबको शाओजिंग को लेके चिंता थी, उसके फैसले को ही प्रायोरिटी दिया जा रहा था। यूटो के मॉम डैड तो कह ही देते हैं शाओजिंग जैसा चाहती है वैसा ही होगा।